अच्छा जी, इस सेगमेंट में मैं एक अपने प्यारे व्यूअर्स के साथ दुख भरी खबर भी शेयर करना चाहता हूँ। जी। कल हमारी एक बड़ी अजीम फनकारा, एक बड़ी ही खूबसूरत खातून मोहतरमा यास्मीन ताहिर साहिबा का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कमाल की खातून थी, क्या कमाल की फनकारा थी, क्या कमाल की बेगम थी, क्या कमाल की मां थी, वाह। क्या बात है, क्या कमाल की बेटी थी। सैयद इम्तियाज अली ताज, क्लासिक मुसन्नफ, नामवर अदीब, नामवर मुसन्नफ सैयद इम्तियाज अली ताज की बेटी, बहुत बड़े और नामवर फनकार नईम ताहिर साहब की बेगम और बाकमाल एक्टर्स अली ताहिर साहब और फरहान ताहिर साहब की वालदा मोहतरमा यास्मीन ताहिर साहिबा इंतकाल कर गई। ओ हो, क्या खूबसूरत जर्नी है। ऐसा अच्छा फन पेश किया हुआ है, ऐसी खूबसूरत आवाज के साथ पूरे पाकिस्तान को एंटरटेन किया हुआ है। पूरे पाकिस्तान को हर जगह उनकी आवाज सुनी जाती थी और पसंद की जाती थी। सदाकारी की उन्होंने रेडियो पे, और जो हमारी अवाइल की पार्टीशन के बाद जो नामवर सदाकाराएं हुई हैं उनमें सरे फहरिस्त यास्मीन ताहिर साहिबा का नाम। वाह। माशाल्लाह 88 साल उम्र थी यास्मीन ताहिर साहिबा की। 88 इयर्स ओल्ड शी वाज। और वो खुद कहा करती थी कि मेरे जैसा तो खुशकिस्मत ही कोई नहीं, वाह। ऐसी भरपूर जिंदगी गुजारी है। देखिए ना जरा, तकसीम से पहले के लाहौर के रेडियो स्टेशन से उन्होंने बच्चों के प्रोग्राम से आगाज किया। अच्छा। ये रेडियो का सुनहरी दौर था। जी। कोई भी काबिले जिक्र अदीब शायर ऐसा नहीं था जिसकी वाबस्तगी रेडियो से ना हो। वाह। बस उस वक्त से यास्मीन साहिबा रेडियो की ही हो गई। वाह। बच्चों के प्रोग्राम के बाद उन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम किया। अच्छा। फिर जब उन्होंने सुबह का प्रोग्राम 7 रंग करना शुरू किया, हाँ जी, हाँ जी। तो वो उनकी पहचान बन गया। वाह। ये एक खातून और एक मर्द की आवाज में होता था। अच्छा। एक सुबह जब वो रेडियो पे पहुंची तो पता चला कि ऊपर से हुक्म सादर हुआ है कि अब औरत और मर्द की आवाज में एक साथ प्रोग्राम नहीं होगा। अच्छा। वो कहती हैं कि मैंने सोचा भला अब क्या करें। हाँ। वो जो सवालो जवाब का अंदाज था उसमें, हाँ जी, हाँ जी। उसे कैसे जारी रखा जाए। एक आध हफ्ता तो वो घबराई, अच्छा। फिर कहती हैं कि मैंने अपने सुनने वालों को अपना साथी बना लिया। वाह। मैं उनसे इस तरह बात करती जैसे वो सामने बैठे हुए। बहुत अच्छी। वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत गुलाबी जोड़ा पहना है। मतलब ओहो, एक मिनट जरा चाय बाद में पीजिएगा, पहले मेरी बात तो सुन लें। ये अंदाज अपना लिया। वाह। देखे ना जरा, हाँ जी। बस यही स्टाइल उनका ऐसा मकबूल हुआ कि यास्मीन ताहिर साहिबा फिर अशरों तक हर सुबह रेडियो से अपने सुनने वालों से मुखातब होती रही। क्या बात है। वाह। अजीजी इम्तियाज अली ताज साहब का ड्रामा अनारकली तो जुबान ज़द आम रहा। जी हाँ, जी हाँ, और भी जितने भी उनके लिखे हुए ड्रामे हैं, भाई वो खुद बहुत बड़े उस्ताद थे, बहुत बड़े उस्ताद थे। और ये नईम ताहिर साहब और यास्मीन ताहिर साहबा, जी। उनकी अपनी बेटी, हाँ जी। वो सब उनके ड्रामे में हिस्सा लिया करते थे। वाह। अच्छा। नईम ताहिर साहब बताया करते हैं कि वो उन्होंने सैयद इम्तियाज अली ताज साहब के साथ हाँ जी। उनके अंडर काम किया हुआ है। अच्छा। उनके शागिर्दों में से कहने थे। अच्छा। वाह। बस वो रिश्ता भेजा और बड़े बाइज्जत तरीके से हाँ। इम्तियाज अली ताज साहब को बड़े प्यारे लगते थे नईम साहब, तो उन्होंने फिर रिश्ते की हाँ की और शादी हुई। बड़ी ही प्यारी खातून, मैं पर्सनली उनको जानता हूँ। मतलब मैंने ऐसी मुदब्बर खातून अपनी लाइफ में बहुत कम देखी। वाह। बड़ी मुदब्बर खातून, बड़ी ही प्यारी, पढ़ी लिखी और रख रखाव वाली, और सबके साथ प्यार मोहब्बत करने वाली, क्या बात। बहुत बड़ी फनकारा। नईम ताहिर साहब हमारे मुल्क का एक और बहुत बड़ा नाम उनकी बेगम थी। नईम ताहिर साहब जो हैं वो भी थिएटर के हवाले से क्लासिक शख्सियत हुए हैं। कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने काम नहीं किया हो। जी हाँ, बिल्कुल। जी। वो एडमिनिस्ट्रेशन हो आर्ट्स काउंसिल की, वो लिखना हो, वो डायरेक्शन हो, हाँ। वो अदाकारी हो, हर जगह नईम ताहिर साहब ने अपना नाम बनाया और बहुत आला मुकाम हासिल किया। वाह। ये अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की भी सरपरस्ती करते रहे वाह। जी जी। अवाइल में। उसके बाद इस्लामाबाद में
PNCA, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, हाँ जी। उसकी सरबराही की। अच्छा। और इनके दौर वो अलहमरा के हों या PNCA का दौर हो, आर्ट्स काउंसिल ने बड़ी तरक्की की है। नईम ताहिर साहब का साथ रहा है यास्मीन ताहिर साहिबा के साथ, वाह। एक लंबा साथ। और क्या खूबसूरत कपल, वाह 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 वाह। दोनों एक दूसरे की इतनी इज्जत करते थे, इतनी इज्जत के इतना मजा आता था देख के कि ये दोनों नामवर लोग हैं, अपनी अपनी जगह के दोनों उस्ताद हैं अपने अपने फन के। हाँ जी। और एक दूसरे का कैसे एहतराम करते हैं, कितना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वाह। नईम ताहिर साहब हमारे करीब ही जो मस्जिद है वहाँ जुम्मा पढ़ने के लिए तशरीफ लाया करते थे, आजकल नहीं आ रहे क्योंकि सुने उनकी तबीयत भी नासाज है। अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत अता फरमा दे। उनके बेटे अली ताहिर साहब वो भी बहुत बड़े फनकार हैं। फरहान साहब, फरहान ताहिर ने तो हॉलीवुड में काम किया है जी, हॉलीवुड में। मतलब सारी फैमिली ने इस शोबे में भरपूर खिदमात सर अंजाम दी है। क्या? वो भी साथ नमाज के लिए आया करते हैं। जी जी। तो नईम साहब जब भी मिले हैं ऐसे प्यार से, कब मिलने आना है तुमने, कब मिलोगे, अच्छा। कोई टाइम नहीं निकलता तुमसे। हाँ। ऐसे प्यारी शख्सियत, जब भी मिलते हैं ऐसे लगता है बड़े प्यारे दोस्त हैं। और हमारी जान निकली होती है उनको देख के। बहुत प्यारी फैमिली। यास्मीन ताहिर साहबा का बाखुदा इतना दुख हुआ है कि यार फनकार अपनी जगह पे, इतनी अजीम औरत चली गई, इतनी मोहब्बत से भरपूर औरत चली गई, इतने रख रखाव वाली, जितनी देर भी काम किया है रख रखाव के साथ की, वाह। घर में भी जो जिंदगी गुजारी है रख रखाव से गुजारी है। बहुत। और चूंकि मोहम्मद कबीर खान साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको बड़ी आला जगह दे जन्नत में, बड़े कमाल शख्सियत, उनकी फैमिली के साथ इनका बहुत ही प्यार था, मोहब्बत हमेशा से, अब भी है। हाँ जी। हाँ जी। बहुत ही आना जाना और बड़ा ही एक दूसरे से प्यार मोहब्बत। रेडियो पे बहुत सुना हमने, वैसे तो नहीं देखा यास्मीन क्या ताहिर साहब। बात है। मैं कहता हूँ जी कवि साहब जब भी इनकी बात करते थे हाँ जी। इतना अप्रिशिएट करते थे और इस तरह उनकी गुफ्तगू सुनाते थे कि ये बहुत बड़े लोग हैं। वाह। यास्मीन ताहिर साहिबा और नईम ताहिर साहब, इनका बड़ी ही खूबसूरत गुफ्तगू से जिक्र किया करते थे। वाह। तो ऐसे लोग जैसे गौरी साहब भी बता रहे हैं कि रेडियो के ऊपर बड़ा नाम, बहुत सुना है। और हर शख्स इनकी आवाज को पहचानता था, हर शख्स पहचानता था। वाह। बड़ी एक लंबा अरसा बीमार रही हैं और घर में ही और खिदमत कर रहे हैं। नईम ताहिर साहब हिले ही नहीं, वाह। पास से हिले ही नहीं। ऐसे प्यारे इंसान के अपनी बेगम के पास ही बैठे रहे। और एक दो दफा इधर उधर जब मिले हैं तो जिक्र किया है तो कहते हैं कि बस आपको पता है वो यास्मीन जो हैं वो चूंकि अब उनकी याददाश्त भी नहीं सही, तो वो घर में ही रहना पड़ता है उनको, तो फिर मैं ज्यादातर उनके पास ही होता हूँ, मैं भी नहीं निकलता। वरना नईम साहब ने बड़ी भरपूर जिंदगी गुजारी हुई है, बाहर बड़े बड़े ओहदों पे उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी हुई हैं और फन बड़ा कमाल पेश किया हुआ है। मगर जब से यास्मीन ताहिर साहबा बीमार थी ना जी, हाँ जी। वो भी बेचारे पास ही बैठे रहे। मैं तो सोच रहा हूँ अल्लाह पाक उनको सब्र अता फरमाए, और रब सब्र दे देता है,